साथ आई होप स्क्रीन शेयर होगी। क्विकली ये फर्स्ट लेक्चर के हवाले से ये थी चीज़ें, लेकिन एक दफ़ा क्विक रिव्यू करेंगे हम। एक लेक्चर वन जैसे ओवरव्यू है जो कि आज भी हम दे सकते हैं। फिर इसके बाद ऐसे रिसर्च कैसे करना है, यानी ऐसे का मटेरियल कैसे ढूंढना है, ऐसे में कौन से एरियाज पे फोकस किया जाए, डूज एंड डोंट्स, यानी क्या चीज़ें करनी चाहिए और क्या चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए ऐसे पास करने के हवाले से, कौन सी चीज़ अवॉइड करें ताकि आप फेल ना हो। ब्रेन स्टॉर्मिंग एक्सरसाइजेज एक टेक्निक है जिससे आपको आपका माइंड सोचने की तरफ चल पड़ता है और आप अच्छे से आउटलाइन बना सकते हैं। देन आउटलाइन टेक्निक्स, आउटलाइन किसे कहते हैं, आउटलाइन कैसे बनाई जाए, मैं खुद आपको करके दिखाऊंगा, फिर आपसे एक्सपेक्ट करूंगा कि करें। टाइप्स ऑफ एसेज भी इसी में हम कवर करेंगे कि कौन से ऐसे कि आजकल के जो नए नए ट्रेंड्स आ रहे हैं उनको देखते हुए। फिर इंट्रोडक्शन टेक्निक्स, इंट्रोडक्शन को हमने फर्दर ब्रेक डाउन किया है मुख्तलिफ पार्ट्स में, जैसे टॉपिक सेंटेंस है यानी फर्स्ट सेंटेंस, वो मैं आपको बनाकर दिखाऊंगा, यहाँ पे उसकी टेक्निक्स बताऊंगा। उसके बाद आपसे एक्सपेक्ट करूंगा मुख्तलिफ टॉपिक्स पर आप बनाएं, यहीं पर क्लास में ये असाइनमेंट होगी। इसके बाद बाकी का इंट्रोडक्शन कंप्लीट। बॉडी पैराग्राफ्स कैसे लिखते हैं, कोहेरेंस एंड यूनिटी वो किस तरह से आती है राइटिंग में कि पढ़ने वाले को बिल्कुल ऐसे स्मूथ सेलिंग लगे। तो इसके बारे में भी जो टेक्निक्स हैं वो उस पर हम काम करेंगे। कंक्लूजन टेक्निक्स, देन शॉर्ट एसेज, लॉन्ग एसेज भी लिखेंगे, और लास्ट में अगर इंशाल्लाह टाइम बचा तो इस पर भी बात करेंगे कि ऐसे राइटिंग, पैसिव राइटिंग एंड अटेम्प्टिंग अ क्वेश्चन, इसमें क्या फ़र्क है। एनी क्वेश्चन टिल दिस पॉइंट? चलें हम आगे बढ़ते हैं। ये जो लेक्चर है थोड़ा सा इसको क्विक चलाऊंगा, उसकी वजह ये है कि ये फर्स्ट डे हो चुका था, ठीक है। आज इस पर हम थोड़ा सा देखेंगे कि क्या ऐसे होता है जनरली स्पीकिंग। एक वीडियो थी वो भी हम स्किप करेंगे। अब देखें ऐसे जनरली हम सिंपल अगर मैं आपको बताऊं कि ऐसे क्या क्या है, ऐसे इज योर पॉइंट ऑफ व्यू। अब पॉइंट ऑफ व्यू क्या, डिस्क्रिप्टिव कॉम्प्रिहेंसिव डिस्क्रिप्शन, यानी एक टॉपिक जिसके बारे में कंप्लीटनेस हो, पूरी तरह से आप उस टॉपिक को बयान कर सकें अच्छे तरीके से। इसमें पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से मैं बताऊंगा कि पॉइंट ऑफ व्यू ये नहीं होता, फॉर एग्जांपल आप कहें कि भाई वुमन को घर की चार दीवारी में रहना चाहिए, उसको काम नहीं करना चाहिए, उसको किसी प्रोफेशन में नहीं आना चाहिए, प्रोफेशनल लाइफ उसकी नहीं होनी चाहिए, ये पॉइंट ऑफ व्यू है। हो सकता है पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन इस पॉइंट ऑफ व्यू को अगर आप ऐसे में लिखेंगे तो डेफिनेटली फेल होंगे। पॉइंट ऑफ व्यू क्या, कि जिस जो जनरली एक्सेप्टेड पॉइंट ऑफ व्यू हो, यानी कि आपकी सोसाइटी और आपके जो एजुकेटेड क्लास है उसमें वो एक्सेप्टेड हो, ठीक है। तो लिहाजा पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में भी ये कि जनरली एक्सेप्टेड पॉइंट ऑफ व्यू हो। देन दिस इज थॉट प्रोसेस, थर्ड नंबर पॉइंट आप देख रहे हैं। थॉट प्रोसेस से क्या मुराद है कि जैसे आप किसी भी चीज़ को एक्सप्रेस करते हैं, बयान करते हैं, कोई भी इवेंट, कोई भी टॉपिक बयान करते हैं, तो उसके पहले आप शुरू में इंट्रोडक्शन यानी कि बुनियादी बात बताते हैं कि वो कहाँ से शुरू हुआ, फिर उसको सीक्वेंस वाइज आप लेके चलते हैं। ये ऐसे भी इसी तरह से आपको एक सीक्वेंस देखनी होगी, आपको एक सिमेट्री, आपको एक उसकी जो स्टेप बाय स्टेप डायरेक्शन है वो देखना होगी। ये नहीं होगा कि इधर से उधर से जहां से भी बातें आपको याद आ रही हैं आप लिखते जा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से नहीं होगा। अच्छा, उसके बाद जी इंग्रेडिएंट्स ऑफ ऐसे राइटिंग कौन कौन से होते हैं। इंग्रेडिएंट्स से क्या मुराद है कि ऐसे राइटिंग में बुनियादी तौर पर क्या क्या चीज़ें चाहिए, ठीक है। सबसे बेस में है नॉलेज, इसके बगैर तो कोई गुजारा नहीं है। नॉलेज आपको लेना होगा, कैसे होगा, कौन सा नॉलेज होगा वो मैं आपको बताऊंगा। सेकंड है गाइडलाइन, जिस जो आपको इस वक्त भी मिल रही है और आगे भी मिलती रहेगी। नॉलेज होगी तो गाइडलाइन उसको हेल्प कर सकेगी। देन उससे बड़ा पाए आप देख रहे हैं वो है राइटिंग स्किल्स। देखिए राइटिंग स्किल्स के गाइडलाइन भी आपके पास हो, नॉलेज भी हो, लेकिन लिखना आपको ना आता हो, स्किल्स आपके पास ना हो, ग्रामर आपके पास ना हो,
वोकेबलरी आपके पास ना हो, सेंटेंस स्ट्रक्चर आपका खूबसूरत ना हो, तो कोई फायदा नहीं होगा। तो राइटिंग स्किल्स होना बहुत जरूरी है। देन राइटिंग प्रैक्टिस एंड असेसमेंट, जो भी आप राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे उसकी असेसमेंट भी होनी चाहिए, यानी वो आपको पता चले कि आप सही लिख रहे हैं या गलत लिख रहे हैं। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स मिलाकर ऐसे कंप्लीट करता है, ठीक है। उसके बाद ये कुछ एवरग्रीन एरियाज हैं जो कि ऐसे के हवाले से इन पर मज़ीद भी टॉपिक्स हैं, ये आप देख सकते हैं। एजुकेशन, टेररिज्म, मीडिया, डेमोक्रेसी, यूएनओ, आपकी स्क्रीन पर बाकी भी शेयर हो रहे हैं। इसमें एक दो की एग्जांपल दूंगा, बाकी अगर कोई यहाँ पर टाइप कर सकता है, किसी के पास लिखे हुए हैं तो कैन एनीबडी हेल्प, टाइप कर सकेगा। स्पेशली वो लोग जो जिनका ये सेकंड लेक्चर है, तो डू मी अ फेवर, जो ये टॉपिक्स हैं वो चैट बॉक्स में डाल दें ताकि मैं अपना आप लोगों का टाइम बचा सकूं और हम आगे बढ़ें। एक दो मैं बताता हूं, बाकी आप लोग टाइप करें। जैसे एजुकेशन है जी, एजुकेशन में फर्दर टॉपिक्स हो सकते हैं को एजुकेशन, ठीक है। उसके अलावा हायर एजुकेशन, उसके अलावा एजुकेशनल पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जिसको हम कहते हैं। उसके अलावा अप्लॉज इन एजुकेशन, एजुकेशन सिस्टम्स इन पाकिस्तान, यानी मदरसा सिस्टम और कैम्ब्रिज सिस्टम, पब्लिक सेक्टर एजुकेशन और प्राइवेट सेक्टर एजुकेशन, फिर और भी मुख्तलिफ जो हैं वो सिस्टम्स पैरेलल चल रहे हैं। तो इस तरह से ये मुख्तलिफ टॉपिक्स आपको इसको एजुकेशन के हवाले से करना होगा। ये जो आपकी स्क्रीन पर इस वक्त सामने आ रहे हैं, ये टॉपिक्स नहीं है सच के, ऐसे इन पर नहीं आएगा, एजुकेशन लफ्ज़ पर ऐसे नहीं आएगा। एजुकेशन से रिलेटेड, टेररिज्म से रिलेटेड, मीडिया से रिलेटेड टॉपिक्स वो इंशाल्लाह कुछ देर में यहाँ पर कोई ना कोई ज़रूर टाइप कर रहा होगा। तो वो सारे मैंने बताए थे वो आप लोगों के लिए यहाँ पे चैट में आ जाएंगे, तो लिहाजा हम तब कर लेंगे, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। लैंग्वेज स्किल्स, बिफोर आई गो टू लैंग्वेज स्किल्स, मैं आऊँगा डूज एंड डोंट्स ऑफ ऐसे राइटिंग, जो कि आज का लेक्चर है और ये अब तक किसी ने नहीं लिया। इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे एक स्नेक एंड लैडर डाइस गेम है। बिल्कुल इसी तरह से ऐसे है कि अगर आप स्नेक वाली जगह पे, यानी डेंजरस, यानी डोंट चीज़ करते हैं, तो चांसेस हैं आप फेल हो जाएं, या चांसेस हैं कि आप जी राय अरसलान ने यूएनओ के जिस तरह से लिखे हैं, ठीक है, यूएनओ के बिल्कुल ठीक, और भी कोई आप लोग लिखें, मीडिया के हवाले से टॉपिक्स लिखें जो उस दिन मैंने आप लोगों को बताए थे, ठीक है। तो ये जो न्यू कमर्स हैं वो काइंडली यहाँ से नोट करते जाएं। चैट बॉक्स में लिखा है राय अरसलान ने। थैंक यू राय। अच्छा, तो मैं बात कर रहा था कि डोंट्स आप करेंगे, डोंट्स को आप अवॉइड नहीं करेंगे तो आपके लिए वो खतरा बनेगी, और वो हो सकता है आपकी ऐसे की प्रिपरेशन ठीक ना हो, या आप एग्जाम में वो चीज़ वो गलती करेंगे तो खतरा साबित हो सकता है, ठीक है। इसी को हम देखते हैं कि किस तरह से डूज एंड डोंट्स हैं। देखें, डूज, पहले हम डूज करते हैं, यानी कौन सी चीज़ें करनी चाहिए, ठीक है। साथ साथ चैट बॉक्स में वो चीज़ें भी आ रही हैं, तो आती रहें वो। सम ब्रेन स्टॉर्मिंग, देखें जब भी आप ऐसे लिखें या किसी भी टॉपिक पर लिखें, पहले रफ में जाकर ब्रेन स्टॉर्मिंग करें। याद रहे, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट आउटलाइन मेकिंग। आउटलाइन मेकिंग तो डेफिनेटली एक फॉर्मल एक्सरसाइज है। मैं बात कर रहा हूँ कि जब आप बिगनर हैं और अभी आप ऐसे के हवाले से अपने आप को तैयार कर रहे हैं, यानी कि आप ऐसे की लिखने के स्टाइल और सारी चीज़ें आजमा रहे हैं, दूसरे लफ्ज़ों में यू आर ट्राइंग आउट डिफरेंट थिंग्स, तो उसमें बहुत ज़रूरी है कि आप ब्रेन स्टॉर्मिंग करें। ब्रेन स्टॉर्मिंग क्या होती है वो आगे चल के हम एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है।